जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर तक बता दिए थे। इसके बाद जो इसका अगला चैप्टर है वो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बहुपद होता क्या, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा क्या है। तो बहुपद की परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर x के अऋणात्मक घात हो। सबसे पहले यहाँ पे चर क्या होता है। चर चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इसका अर्थ होता है जिसका मान बदलता है। जैसे ए टू जेड जो स्मॉल लेटर होते हैं एबीसीडी के, वो सभी के 26 लेटर चर होते हैं। जैसे हम बोले थे कि चर का मान हमेशा बदलता रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है। अचर इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट आगे अ लगा है यानी नहीं बदलेगा मान। जैसे कि कोई संख्या 5 या 4, ये अपने आप में 5 है, ये कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन अगर चर जैसे कि यहाँ पे ए लिए हैं तो ए का मान कभी हम 2 लिख देते हैं, ए का मान कभी हम 3 लिख देते हैं, ए का मान कभी हम 4 लिख देते हैं। वैसे ही एक्स का मान कभी 2 लिख देते हैं, एक्स का मान कभी 5 लिख देते हैं। लेकिन ये जो अचर है 5 को हम क्या कभी 6 के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन x को 2 के बराबर लिख सकते हैं, x को 3 के बराबर लिख सकते हैं। इसीलिए इसका मान बार बार बदलता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। हमें लगता है चर आप समझ गए होंगे। उसके बाद चर के बाद यहाँ पे आता है चर x के अऋणात्मक घात। घात मतलब हो गया पावर। उसके बाद अऋणात्मक मतलब क्या हुआ, अऋणात्मक मतलब हुआ धनात्मक। जैसे कि चर x, जैसे कि हम यहाँ पे 5x लिखे हैं तो ये बहुपद है। तो ये बहुपद है क्यों, क्योंकि इसमें चर x के अऋणात्मक घात है। अऋणात्मक कहने का मतलब हुआ धनात्मक घात है। यहाँ पे घात 1 है यानी धनात्मक है। अगर हम ले लेते हैं 1/x, 1/x, तो इसका घात ऋणात्मक है या धनात्मक। अगर इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा x पर पावर -1। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर x का अऋणात्मक घात है, ये ऋणात्मक घात है। अऋणात्मक में जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसीलिए ये ऋणात्मक घात हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं हुआ। उसके बाद बहुपद को एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 5x² + 2x - 3 कहेगा बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले बहुपद का परिभाषा क्या था, चर x के अऋणात्मक घात हो। यहाँ पे चर x का अऋणात्मक घात है यानी धनात्मक घात है, तो यहाँ पे धनात्मक घात है यानी +2 पावर है, तो ये बहुपद है। यदि इसको किसी विशेष मान के बराबर कर दिया जाए, जैसे बराबर 0 कर दिया जाए, तो ये समीकरण कहलाएगा, समीकरण। और यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए जैसे कि 5x² + 2x - 3 > 0, तो ये समीका कहलाता है, समीका। यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए 5x² + 2x - 3, सिर्फ इतना ही, तो यही बहुपद कहलाता है, बहुपद। ये तीनों आप लोग समझ गए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे 4x² - 3x + 2, इतना ही। यहाँ पे पूछ देगा a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। तो सबसे आगे वाला a का मान होता है यानी a = 4। और याद रखिएगा हमेशा जो आगे वाला चिन्ह होता है वही लेके चलना होता है। जैसे कि यहाँ पे इसके आगे जो प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे भी +4 हुआ, लेकिन इसके आगे -3 है, इसलिए b का मान हो जाएगा -3। यहाँ पे +2 है तो c का मान हो जाएगा 2।